बजट 2021 में किए गए प्रोविजन के मुताबिक आईटीआर भरने को लेकर 31 मार्च की जगह 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन जारी। सब जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न समय से पहले फाइल करना चाहिए, लेकिन कई कारणों से अक्सर सब, जिसमें बिजी लाइफ, काम का बोझ, कई बार लापरवाही की वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पाते। कई बार लापरवाही इस कारण से भी हो जाती है कि इनकम टैक्स विभाग से लंबी छूट मिल जाती है, लेकिन अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने और रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की समय सीमा तय कर दी गई है। बजट 2021 में किए गए प्रोविजन के मुताबिक इसे 3 महीने कम कर दिया गया है। अब किसी आकलन वर्ष के 31 मार्च की जगह 31 दिसंबर तक ही रिटर्न फाइल करना होगा। सामान्य तौर पर किसी वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल करना होता है। डेडलाइन खत्म हो जाने पर इसे आकलन वर्ष के 31 मार्च तक फाइल करने की जरूरत होती है। इसे 3 महीने कम कर दिया गया है। अभी ज़्यादातर लोग बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर अपने मन मुताबिक जमा करते हैं। अगर 31 मार्च की समय सीमा निकल जाती है तो भी आईटीआर फाइल नहीं करते। इस मामले में जब टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस मिलती है तभी आईटीआर फाइल करने की अनुमति मिलती है। आईटीआर फाइल करने की 31 मार्च की इसी डेडलाइन को 31 दिसंबर करने का प्रस्ताव किया गया है, यानी करदाताओं को बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए पहले की अपेक्षा 3 महीने कम समय मिलेगा। यह नई डेडलाइन वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए आईटीआर फाइल करने में लागू होगी, यानी आकलन वर्ष 2021 के 1 अप्रैल से यह लागू होगी। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न उन मामलों में फाइल किया जाता है जब ओरिजिनल टैक्स रिटर्न में किसी गलती का पता चलता है, या फिर अगर कोई टैक्स पेयर 31 जुलाई की निर्धारित तारीख के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है। इसके बाद बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की विकल्प रहता है, लेकिन इस परिस्थितियों में लेट फाइल फीस वसूली जाती है। अगर निर्धारित तारीख के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल किया जाता है तो लेट फीस 5,000 रुपये निर्धारित है। वहीं 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच रिटर्न फाइल किया जाता है तो 10,000 रुपये लेट फी लगता है।